बताएं ज़रा नए माली साल का बजट किस तरह देख रहे हैं आप? गंदम की पैदावार में 25% से 30% की कमी हुई, जो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। ईद का मौका था और इस मौके पे किसान बेचारा भूखा मरा, उनके पास पैसे नहीं थे कुर्बानी के लिए। कालाबाग डैम जो है एक बना बनाया कुदरती डैम है जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हो पा रहा। किस तरह कारकर्दगी देखते हैं सैयद मुराद अली शाह साहब की? तो आज आप पानी का मसला हल कर दें तो सिंध जो है वो माशाल्लाह बड़ी तरक्की करेगा, वो तरक्की कर भी रहा है। आज तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ना बिजली का कनेक्शन है ना गैस का कनेक्शन है। तो मेरी दरख्वास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी कि खैरपुर इंडस्ट्रियल जोन जो है इसको आबाद किया जाए और रेगुलेटरी ड्यूटी पहले जो थी 90% उसको रिड्यूस करके 50% पे कर दिया गया। खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी तजावीज़ इनपुट सिंध गवर्नमेंट को किस तरह देगा? इसमें खुशाइंद बात यह है कि गवर्नमेंट ने अभी 4000 कस्टम टैरिफ लाइन्स जो है, 4000 टैरिफ लाइन्स का मतलब होता है कि एक लाइन के अंदर बहुत सारी कमोडिटीज़ को कवर किया जाता है। इसी तरह रिडक्शन हुई है 4% से 2% तक 518 टैरिफ लाइन के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल पीडिया टीवी से। पाकिस्तान के नए माली साल का बजट है और इस बजट पर हम मुल्कगीर सर्वे कर रहे हैं और आज हम आए हैं वादिय मेहरान, सिंध लाल कलंदर की सोनी धरती वादिय मेहरान भी जिसे कहते हैं। सिंध में आज मौजूद हैं खैरपुर में, और खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट साजिद अजीज़ मीर साहब की खुसूसी दावत पर हम उनके पास हाजिर हुए हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे नए माली साल के वफाकी बजट पर खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वादिय मेहरान सिंध और पाकिस्तान का बिजनेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर किन ख्यालात का इजहार करता है और क्या राय देता है अपनी। मीर साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। वादिय मेहरान की बड़ी गर्म रेतली हवाएं हैं और आप पंजाब का सफ़र करके इस वक्त खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। बताएं ज़रा नए माली साल का बजट किस तरह देख रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप और आपकी सारी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आप मेरी दावत पे तशरीफ़ लाए और इतनी गर्मी के मौसम में इतना लंबा सफ़र करके 8 घंटे का आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कल बजट डे था, कल हम सारा दिन जो है बजट सुनते रहे। तो इसमें जो है बजट ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले वक्त में जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उसके लिए अच्छा एक बजट है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा जो है ज़ाहिर है गवर्नमेंट के साथ अगर आप इख्तलाफ राय ना रखें तो बेहतरी की सूरत हाल कभी भी पैदा नहीं होती है। इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ बराए इस्लाह होना चाहिए हमेशा। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उन चीज़ों पे इख्तलाफ करूं जिससे के साथ गवर्नमेंट अपनी इस्लाह कर सके और हम अपनी इस्लाह कर सकें। अब देखिए, पिछले साल की जो हदफ दिया गया इसमें गंदम की पैदावार में 25% से 30% की कमी हुई, ना कि इजाफ़ा हुआ बल्कि कमी हुई, जो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि हम लोग ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमें गंदम में जो है पैदावार में कमी लाई गई। गंदम में 18 से 20 खरब रुपए का नुकसान हुआ। आपको पता है रेट ही नहीं मिले लोगों को गंदम के। उसके बाद ईद का मौका था और इस मौके पे किसान बेचारा भूखा मरा, उनके पास पैसे नहीं थे कुर्बानी के लिए, ईद को खुशियों के साथ मनाने के लिए। और उसकी देखिए उसकी मेन वजह जो है ना इन सब चीज़ों की वो है पानी की तकसीम। जब आपके पास वाफर पानी नहीं होगा तो जाहिर है आपकी जो है पैदावारी नुकसानात होंगे, पैदावार पूरी नहीं होगी। हमें बड़े डैम्स की अशद ज़रूरत है और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी मदबाना गुजारिश है कि खुदारा डैम्स की तरफ तवज्जो दें, तो बड़े डैम जो ना बनाएं। अब कालाबाग डैम क्यों नहीं बन पा रहा? कालाबाग डैम जो है एक बना बनाया कुदरती डैम है जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हो पा रहा, तो उसकी तरफ तवज्जो दें। अब ज़राअत को आप ले लें तो ज़राअत में सिर्फ 0.56% तरक्की ये नाकाफ़ी है। हमें ज़राअत में
4 to 5% तक जो ना तरक्की करनी चाहिए थी, हमने सिर्फ 0.56% तरक्की की है। इसमें वो बेहतर हिकमत अमली जो है वो ज़राअत के शोबे को फाल बना सकती है। गवर्नमेंट को बेहतर हिकमत अमली जो ना अपनानी चाहिए ताकि ज़राअत जो है वो अब खैरपुर और आप देखें डिस्ट्रिक्ट खैरपुर स्पेशली जो है यहाँ पे सिवाय खजूर के और कोई और चीज़ की पैदावार नहीं है। तो इसके हमारे साथ साथ जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सखर है, नवाबशाह है, ठीक जी, वहाँ पे ज़राअत है माशाल्लाह, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, प्रॉपर टाइम से पानी नहीं मिलेगा तो हमारी ज़राअत मुतासर होएगी। तो मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि पानी की तकसीम को सही करें ताकि लोगों को नुकसान ना हो। और ज़रूरी मुल्क है और हम लोग ज़राअत पे बहुत डिपेंड करते हैं, तो आने वाले वक्त में इन चीज़ों के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए। थैंक यू। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो गढ़ी खुदा बख्श में मदफून पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, सिंध उनसे बड़ा प्यार करता है। पीपल्स पार्टी वफाक में मौजूद है, सूबे में मौजूद है। किस तरह कारकर्दगी देखते हैं सैयद मुराद अली शाह साहब की? देखिए जी, मुराद अली शाह साहब जो है, मुराद अली शाह साहब माशाल्लाह पिछले काफ़ी सालों से जो है एज चीफ मिनिस्टर सिंध जो ना काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो सियासत के जो बड़े हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं और उनकी पूरी टीम है, पीपल्स पार्टी की पूरी एक टीम है, वो मुतमिन है। तो वो आज तक वो चीफ मिनिस्टर साहब देख रहे हैं सारी चीज़ों को। अभी हाल ही में आपको पता है सिंध में जो है बहुत सारा प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने स्ट्राइक की, रोड्स बंद रही। तो वो और हम औरतों की कोई मुतालबा नहीं था सिवाय पानी के। तो आज आप पानी का मसला हल कर दें तो सिंध जो है वो माशाल्लाह बड़ी तरक्की करेगा, वो तरक्की कर भी रहा है। सिंध का अपना बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है ना उसके कलेक्शन है और कराची में काफ़ी काम हो रहे हैं। अंदरून सिंध अगर आप बाई रोड आप सफ़र करके आए हैं तो आपने देखा होगा कि बेहतरीन रोड्स हैं, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। रास्ते में जो है इंटरचेंज है, होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। आप नेशनल हाईवे से आएँ या आप मोटरवे से आएँ तो आपको खुदा ना सा कोई इशू नहीं है आने में। आप किसी भी टाइम में सफ़र करें, थोड़ा सा एहतियात से सफ़र करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल उनकी कारकर्दगी काफ़ी बेहतर है। मीर साहब, हम खैरपुर में मौजूद हैं, हमने यहाँ के करीबी इस्लाह उनका भी विज़िट किया है, लोगों को भी देखा है। हमने तो देखा बड़े मेहनती हैं सिंधी लोग। आप किस तरह देखते हैं सिंधी कौम को? जी बेशक, सिंध के जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं, बड़े जफाकश हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। आप चले जाएँ, आपकी बड़ी मेहमान नवाजी करेंगे, आपको गले लगाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली इनको वो मौके वही असर नहीं आए। अगर इनको बेहतर मौके दिए जाएँ, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री लगाई जाए तो सिंध आपको जो है बहुत बेहतर नताइज, इससे भी ज़्यादा बेहतर नताइज दे सकता है। अब देखें खैरपुर सिर्फ खजूर है, ठीक है। टिडैब की एक जब मीटिंग हुई लास्ट तो उससे भी मैंने चेयरमैन टिडैब और जो चेयरपर्सन है टिडैब के, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास खैरपुर के अंदर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस तो हो गया, ज़मीन अलॉट हो गई, आज तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ना बिजली का कनेक्शन है ना गैस का कनेक्शन है। अगर हमें ये दो जो मेन यूटिलिटीज़ हैं ये वहाँ पे मुहैया कर दी जाएँ तो लोग जो न अट्रैक्ट होकर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़रूर आएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी कि खैरपुर इंडस्ट्रियल जोन जो है इसको आबाद किया जाए ताकि लोग यहाँ पे आए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लगे। जिस तरह हमें पिछले 2 सालों में खजूर की फसल में बहुत नुकसान हुआ, एक मरतबा सैलाब की वजह से, एक मरतबा बारिशों की वजह से, तो हमारे पास अल्टरनेट कोई सलूशन नहीं था। कोई इंडस्ट्री होती तो हमारी लेबर जो है अपने रोज़गार को जो है वो वहाँ से पूरा कर सकती थी, तो नहीं थी। तो वहाँ पे आपको पता बहुत सारे हालात ख़राब हुए। फिर खैरपुर चैम्बर ने काफ़ी आगे बढ़ के जो है ना उसमें हिस्सा लिया, लोगों को रिलीफ में कैंप्स लगाए, लोगों के लिए खाना मुहैया किया, राशन डाल के दिया। इसमें साथ हमारे साथ बहुत सारा जो साथ दिया वो कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी में डॉक्टर आसम महमूद साहब जो हैं
उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने वहाँ पे आके लोगों को घर बना के दिए, वहाँ पे खैमे लगाए, राशन दिया, उनके मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दी। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर आसिम महमूद जाज़ साहब का भी, कि वो माशाल्लाह अल्लाह लोगों का इंसान है और ये जो है अल्लाह की राह में बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं जो हम सबको भी करने चाहिए। तो बस मेरी दरख्वास्त यही है गवर्नमेंट सिंध और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सिंध के अंदर कोशिश करें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको फ़रोग दें, और जितनी जल्दी और जितना स्पीडी काम करेंगे वो सिंध और सिंध की लोगों के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मीर साहब, जब हम अभी यहाँ पे आए हैं खैरपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपके पास, तो अभी आपकी टीम भी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। अभी वफाकी बजट तो आ गया, सूबाई बजट आना है, सिंध गवर्नमेंट ने अभी बजट देना है। तो खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी तजावीज़ इनपुट सिंध गवर्नमेंट को किस तरह देगा, खैरपुर के लिए, सिंध के लिए, बिज़नेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए? जी, ज़ाहिर है अभी कल बजट था तो बजट हम लोग सुन रहे थे सारे दोस्त बैठ के। तो इसमें खुशाइन बात यह है कि गवर्नमेंट ने अभी 4000 कस्टम टैरिफ लाइन्स जो है, 4000 टैरिफ लाइन्स का मतलब होता है कि एक लाइन के अंदर बहुत सारी कमोडिटीज़ को कवर किया जाता है। तो 4000 कस्टम टैरिफ लाइन जो है ना, वो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी उन्होंने ज़ीरो कर दी है। ठीक जी। उसके बाद जो था अपना थोड़ा सा मैंने ब्रीफ बनाया था इस पे, इसमें जो स्लैब तो ये पहले मैक्सिमम जो कस्टम्स ड्यूटी थी वो 20% थी, तो अब इन्होंने ये किया कि 0, 5, 10 एंड 15%, यानी मैक्सिमम जो रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी है वो 20 से कम करके 15% कर दी। ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी थी जिनके ऊपर 11% ड्यूटी थी, 16% थी, वो 10% पे चली गई। इसी तरह 11% और 16% जो थी वो तो अबॉलिश हो गई है। ज़ीरो टैरिफ स्लैब जो प्रीवियसली एप्लीकेबल था 2001 टैरिफ लाइंस के ऊपर, उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया 916 उसमें टैरिफ पॉलिसी कोड मज़ीद ऐड कर दिए गए हैं। यानी 2201 जो थी वो अब 3000 से ऊपर चली गई। अब 916 टैरिफ लाइन मज़ीद उसके अंदर ऐड हुई है। इसी तरह जो थी सीडी जो है उसको रिड्यूस किया गया 2624 पीसीटी कोड के ऊपर। ठीक है जी। और उसके बाद जो थी एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो जिसको हम एसीडी बोलते हैं, इस रिड्यूस फ्रॉम 2% to 0%। ऑन टैरिफ स्लैब आप 0% एंड 5% एंड 10% कंसिडरिंग जो था। तो ये तो टोटल कुछ 4383 टैरिफ लाइंस हैं। ठीक है जी। इसमें 95 टैरिफ लाइंस जो है वो चार्जेबल थी 2% के ऊपर। इसी तरह रिडक्शन हुई है 4% से 2% तक 518 टैरिफ लाइन के ऊपर। ठीक जी। उसी तरह रिडक्शन हुई है 6% to 4% ऑन 2126 टैरिफ लाइन के ऊपर। टैरिफ लाइन स्लैब जो था 20% वाला वो उन्होंने ख़त्म करके तो 15% कर दिया। अच्छा जी। इसी तरह जो रिडक्शन हुई 7 to 6% ऑन 468 टैरिफ लाइन्स अंडर टैरिफ स्लैब ऑफ अबव 20% जो था उनके ऊपर। तो रेगुलेटरी ड्यूटी देखिए, रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी वो 554 पीसीटी कोड्स के ऊपर थी, वो उसको सभी को रिमूव कर दिया गया, रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। ठीक ना। तो ये एक बहुत अच्छा जो है इक़दाम है। और रेगुलेटरी ड्यूटी पहले जो थी 90% उसको रिड्यूस करके 50% पे कर दिया गया, यानी 40% रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो कम की गई बहुत सारी आइटमों के ऊपर। तो ये मेरा ख्याल ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग जो रियल मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान के अंदर, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा बजट है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से कि हम लोग जो ना अगले माली साल के अंदर अपनी रॉ मटेरियल कंपोनेंट सब कंपोनेंट से जो पर फिनिश आर्टिकल तैयार करेंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबले की शक्ल सूरत में आ जाएंगे। तो हम इस पोजीशन में आएंगे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मुल्क तरक्की करते हैं एक्सपोर्ट के साथ।
इंपोर्ट से नहीं। इंपोर्ट में आपका फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, एक्सपोर्ट में आप फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हो। तो हम जितना फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में लेके आएंगे, मुल्क उतना ही तरक्की करेगा। नए माली साल का बजट मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इंतहाई शानदार है। ये कहना है साजिद अजीज़ पीर साहब, प्रेसिडेंट खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वो हमें बता रहे थे कि हुकूमत ने सनतकार को, बिजनेसमैन को अपने पाँव पर खड़ा करने की भी कोशिश की है और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में मुकाबले की पोजीशन में भी पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर को लाने की एक कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की काविशों से पाकिस्तान में सनअत व तजारत मजबूत होगी और मुल्क में खुशहाली आएगी। आज हम वादिय मेहरान सिंध में मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये धरती है लाल कलंदर की, ये धरती है शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की, ये धरती है शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, ये धरती है शहीद जमहूरियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, ये धरती है मोहब्बत करने वालों की और मोहब्बत बांटने वालों की, ये धरती है प्यार करने वालों की। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को, सिंध को अमन, सलामती, तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम नसीब फरमाए और खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खैरपुर के लिए, खैरपुर की सनअत व तजारत के लिए काविशें कामयाब समरावर साबित हों। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।